नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो इतिहास और आस्था दोनों के संगम पर खड़ा है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और हमारे पास इस पर कुछ खास सामग्री भी है, जैसे तांत्रिक बौद्ध ग्रंथ हैं, सदियों पहले आए विदेशी यात्रियों के लिखे हुए विवरण हैं। बिल्कुल, मंदिर की कुछ अनोखी थोड़ी हटके प्रथाएं हैं और जमीन से निकले पुरातात्विक सबूत भी। जी हाँ। तो हमारा मकसद है इन सभी अलग अलग स्रोतों में जो जानकारी है उसे एक साथ रखकर देखना, उनके मायने समझना, बिना किसी तरफ झुके। शुरुआत करते हैं प्राचीन ग्रंथों से। एक नाम सामने आता है, जाना सिद्धि। ये क्या है और इसमें जगन्नाथ के बारे में क्या मिलता है? जी, जाना सिद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लगभग 8वीं शताब्दी का। इसे ओडियाना यानी जो प्राचीन ओडिशा था वहां के राजा इंद्रभूति ने लिखा था। ओडियाना उस समय वज्रयाना यानी बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। वज्रयाना यानी बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा? हाँ बिल्कुल। और इस ग्रंथ में जाना सिद्धि में जगन्नाथ को साफ तौर पर एक बौद्ध देवता के रूप में पुकारा गया है, उनका आवाहन किया गया है। अच्छा, क्या कोई खास श्लोक है जिससे बात और साफ होती हो? हाँ, एक श्लोक है, बहुत स्पष्ट है। वो कहता है, प्रणमामि जगन्नाथम सर्वजना वराचितम। यहाँ जगन्नाथ को सर्वजना वराचितम कहा गया है। इसका मतलब है सभी जिनावरों द्वारा पूजित। अब जिना शब्द बौद्ध धर्म में बुद्ध या जो उच्च कोटि के बोधिसत्व होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। एक और जगह उल्लेख है, ओम वज्रसत्व जगन्नाथ को प्रणाम, जो बुद्ध का सार है, शुद्ध चेतना स्वरूप है, महासुख के मूर्तिमान है। तो यहाँ जगन्नाथ को सीधे वज्रसत्व से जोड़ा गया है, जो वज्रयाना के एक प्रमुख बुद्धा है, और उनका वर्णन भी महायाना बौद्ध दर्शन के कॉन्सेप्ट्स जैसे बुद्ध का सार या महासुख उसके रूप में किया गया है। ये तो काफी पुराना संदर्भ हुआ फिर। जी, ये जिक्र 8वीं सदी का है। ये जगन्नाथ को विष्णु या कृष्ण का अवतार बताने वाले जो बाद के संत हैं, जैसे रामानुजा 11वीं 12वीं सदी में या चैतन्य 15-16वीं सदी में, उनसे कई सदियां पुराना है। दरअसल ये जगन्नाथ नाम के सबसे पुराने संदर्भों में से एक माना जाता है, और वो भी एक बौद्ध ग्रंथ में। ये तो वाकई काफी अहम बात लगती है। अच्छा, एक और ग्रंथ का जिक्र था, दत्तवंशा। उसका क्या कनेक्शन है इससे? जी, दत्तवंशा ये लगभग 12वीं शताब्दी का श्रीलंका का ग्रंथ है। ये पुराने पाली और संस्कृत स्रोतों पर आधारित है। इसमें भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष यानी जो रेलिक होता है उसका इतिहास बताया गया है। बुद्ध के दांत का? हाँ, और ग्रंथ कहता है कि ये दांत कलिंगा के दंतापुरा शहर में रखा गया था। कई इतिहासकार वो मानते हैं कि ये दंतापुरा ही आज का पुरी है। अच्छा, पुरी। जी। और यहाँ से वो थियरी निकलती है कि जगन्नाथ मूर्तियों के अंदर जो ब्रह्मा पदार्थ रखा जाता है, हाँ, वो रहस्यमय वस्तु, हाँ, वो बहुत ही गुप्त और पवित्र वस्तु जिसे हर नवा कालेवरा में बदला जाता है, वो शायद वास्तव में बुद्धा का ही कोई शारीरिक अवशेष हो, जैसे दांत या हड्डी का टुकड़ा। अब देखिए, शारीरिक अवशेषों की पूजा ये बौद्ध धर्म का एक बुनियादी हिस्सा है। स्तूपा संस्कृति इसी पर तो आधारित है। लेकिन ये जो परंपरागत हिंदू मूर्ति प्रतिष्ठा होती है उससे बिल्कुल अलग है। वहां मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जड़ी बूटी, मंत्र, रत्न ये सब डाले जाते हैं, कोई नश्वर शारीरिक अवशेष नहीं। ठीक है, तो ग्रंथ तो एक खास दिशा में इशारा कर रहे हैं। अब देखते हैं उन लोगों ने क्या देखा जो सदियों पहले यहाँ आए थे, विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे ह्यूएनसांग। हाँ, ह्यूएनसांग 7वीं शताब्दी में चीन से आए थे, मशहूर बौद्ध तीर्थयात्री। उनका नाम ख्यूजैंग भी है जी। उन्होंने उड़ीसा का दौरा किया था, जिसे उन्होंने अपने लेखन में उद्याना या वूचा लिखा है, और यहाँ उन्होंने कई साल गुजारे भी। अपने ट्रैवलॉग में उन्होंने लिखा कि उड़ीसा में 100 से भी ज्यादा बौद्ध मठ थे और करीब 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। 10,000? हाँ, ये दिखाता है कि 7वीं सदी में ये इलाका बौद्ध धर्म का कितना बड़ा गढ़ था। उन्होंने खास तौर पर चेली तालो नाम की एक जगह का जिक्र किया, उसे एक बड़ा बंदरगाह और धार्मिक केंद्र बताया। अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे जो बड़े इतिहासकार हुए हैं वो मानते हैं कि ये चेली तालो पुरी के ही आसपास का क्षेत्र था। लेकिन सबसे हैरानी की बात शायद ये है, क्या ह्यूएनसांग ने पुरी में किसी बड़े हिंदू मंदिर का जिक्र किया, या जगन्नाथ या पुरुषोत्तमा नाम के किसी देवता का? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, और यही बात बहुत गहरी है। ह्यूएनसांग जहां भी जाते थे वहां के प्रमुख धार्मिक स्थलों का बहुत ध्यान से डिटेल में वर्णन करते थे। उनका पुरी में किसी बड़े वैष्णव मंदिर या जगन्नाथ का जिक्र ना करना, इसे इस बात का एक मजबूत संकेत माना जाता है कि शायद 7वीं शताब्दी में ये जगह एक प्रमुख बौद्ध स्थल थी, न कि हिंदू तीर्थ। तो उनकी चुप्पी भी एक तरह का सबूत है? एक तरह से हाँ।
बल्कि उल्टा उन्होंने बोध गया में सुनी एक कहानी का जिक्र किया है जिसमें एक अधूरी बनी हुई बुद्धा मूर्ति का वर्णन है। ये कहानी जगन्नाथ की मूर्ति के अधूरे रह जाने वाली जो लोक कथा है उससे काफी मिलती जुलती है। तो उनकी ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अच्छा। और ह्यूमन सैंग से भी पहले लगभग 400 सीई में फक्सियान आए थे, फाहियन भी कहते हैं। उनके विवरण में क्या कुछ है? जी, फासियन ने सीधे पुरी का तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मध्य एशिया में खुतान में एक ऐसे बड़े त्योहार का वर्णन किया है जहां बुद्धा और बोधिसत्वों की मूर्तियों को बड़े बड़े रथों पर निकाला जाता था। रथों पर, जैसे रथ यात्रा? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। उन्होंने लिखा कि रथ कई मंजिला ऊंचे होते थे, रेशम के झंडों और छत्रों से सजे होते थे और भिक्षु और आम लोग वो संगीत के साथ उन्हें खींचते थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि मूर्तियों के लिए विशाल रथ यात्रा की जो परंपरा है ये बौद्ध धर्म में सदियों से मौजूद थी। उस दौर की जो वैदिक हिंदू परंपरा है उसमें ऐसी विशाल सार्वजनिक रथ यात्राओं का कोई वैसा समानांतर उदाहरण आमतौर पर नहीं मिलता। तो ग्रंथ और यात्रियों के विवरण एक खास दिशा में इशारा कर रहे हैं, समझ गया। अब आते हैं मंदिर के अंदर की दुनिया पर। वहां की रस्में, वहां की वास्तुकला, ये भी काफी अनोखी है ना? जैसे कि मूर्तियां खुद। बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हैं जो जगन्नाथ मंदिर को ज्यादातर हिंदू मंदिरों से अलग करती हैं। पहली बात तो मूर्तियों ही ले लीजिए, ये नीम की लकड़ी से बनी है। लकड़ी की? हाँ, लकड़ी की। इनका रूप भी अमूर्त है, मतलब एनाइकॉनिक, इंसानी शक्ल से काफी अलग। और सबसे बड़ी बात, इन्हें हर 12 से 19 साल में बदल दिया जाता है। एक अनुष्ठान होता है नवकालेवरा। बदल दिया जाता है मूर्तियों को? जी, और पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही दफना देते हैं। अब ये जो प्रथा है ये अधिकतर हिंदू मंदिरों से एकदम अलग है। वहां तो पत्थर या धातु की मूर्तियां अच्युता मानी जाती हैं, यानी स्थायी। एक बार स्थापित हो गई तो कभी बदली नहीं जाती। ठीक है। दलना पड़े। ये बौद्ध धर्म की अवशेष पूजा यानी स्तूपा कल्चर और उनका जो अनिच्चा का सिद्धांत है, अनित्यता, कि सब कुछ नश्वर है, उससे ज्यादा मेल खाती है बजाय हिंदू परंपरा के जहां मूर्ति को अनंत माना जाता है। ये कनेक्शन तो है। और वो महाप्रसाद वाली बात, वो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। वहां जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ खाते हैं। ये वाकई में बहुत खास है। मंदिर का जो महाप्रसाद है भोग, उसे स्वारा समुदाय के लोग पकाते हैं। ये लोग पारंपरिक रूप से ब्राह्मण वर्ग में नहीं आते। अच्छा। जाति के लोग, यहाँ तक कि विदेशी भी बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, कोई जाति पाति नहीं। ये जो पूरी तरह से जाति समानता है, ये बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत के बहुत करीब है, क्योंकि बुद्धा ने जाति व्यवस्था का खंडन किया था और बौद्ध संघ सभी के लिए खुले थे। हाँ, ये तो परंपरागत ब्राह्मणिकल व्यवस्था से काफी अलग है। वहां तो खाने पीने और छुआछूत को लेकर जाति के नियम बहुत सख्त होते हैं। जी बिल्कुल। क्या मंदिर के रोज के अनुष्ठान जो नीति कहलाते हैं उनमें भी कुछ अलग है? हाँ, इस पर भी विद्वानों ने काम किया है, जैसे H.K. महताब और N.K. साहू। उन्होंने ये दिखाया कि मंदिर की ज्यादातर जो दैनिक नीतियां हैं यानी रिचुअल्स, वो ओडियाना तंत्रा और शबरी तंत्रा पर आधारित हैं। ओडियाना तंत्रा? ये वही ओडियाना जिसका जिक्र ज्ञान सिद्धि के साथ हुआ था? हाँ, वही, जो वज्रयाना बौद्ध धर्म का गढ़ था। और शाबरी तंत्रों को भी तांत्रिक बौद्ध परंपरा से ही विकसित माना जाता है। तो उससे लगता है कि मंदिर का जो रिचुअल स्ट्रक्चर है उसकी नींव शायद बौद्ध तांत्रिक रही होगी, जिस पर बाद में वैष्णव परंपराओं का प्रभाव आया। आमतौर पर जो बड़े विष्णु मंदिर होते हैं वो पंचात्र या वैखनासा आगमों के अनुसार चलते हैं, जो वैदिक परंपरा के ज्यादा नजदीक हैं। यहाँ वो बात नहीं दिखती। अच्छा, अब मंदिर की बनावट की बात करें। वो जो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म एक चबूतरे पर बना है, उसमें क्या खास है? ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। मुख्य मंदिर एक काफी बड़े और ऊंचे इंसान के बनाए हुए चबूतरे पर है। हिंदू मंदिर वास्तुकला में आमतौर पर मंदिर सीधे जमीन पर या एक छोटे आधार पर होता है। इतना ऊंचा अलग से बनाया गया प्लेटफॉर्म उतना कॉमन नहीं है। लेकिन ये बौद्ध स्तूप की एक पहचान है। स्तूपा आमतौर पर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ही बनाए जाते थे, उनमें अवशेष रखे जाते थे, जैसे सांची का स्तूप देखें। और इसके साथ एक और चीज जुड़ी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने मंदिर के गरुड़ स्तंभ के नीचे खुदाई की थी और वहां उन्हें मौर्य काल के चमकदार पॉलिश वाले स्तंभ का हिस्सा मिलने की रिपोर्ट दी है, बिल्कुल वैसे जैसे अशोक के स्तंभ होते थे। मौर्य काल का स्तंभ मंदिर के नीचे? जी,
ये इस जगह पर आज के मंदिर से सदियों पहले एक मौर्य या बौद्ध उपस्थिति का ठोस आर्कियोलॉजिकल सबूत है। तो दोनों बातें मिलाकर स्तूपा जैसा प्लेटफॉर्म और नीचे मौर्य स्तंभ के अवशेष ये इस तरफ इशारा करती हैं कि शायद यहाँ पहले कोई स्तूपा रहा हो। तो अब तक हमने देखा कि ग्रंथ, यात्रियों के विवरण, मंदिर की रस्में और उसकी बनावट, ये सब मिलकर एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। क्या कुछ और भी कड़ियां हैं इस पजल में? जैसे मंदिर का अपना इतिहास ग्रंथ माडला पंजी, वो क्या कहता है? माडला पंजी जो मंदिर का ऑफिशियल क्रॉनिकल है, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग परतें हैं। हालांकि अब वो जगन्नाथ की पौराणिक उत्पत्ति बताता है, हिंदू शास्त्रों वाली, लेकिन उसमें भी ये जिक्र है कि जो मूल देवता थे उनकी पूजा नीला अचाला यानी नीले पर्वत पर एक गुफा में सवारा जाति के आदिवासी सरदार थे विश्वाबासु, वो करते थे। अच्छा, पहले से पूजा हो रही थी। हाँ, लाजा इंद्रद्युम्न को इस देवता को ढूंढना पड़ा था जो पहले से ही पूजे जा रहे थे। अब ये गुफा मंदिर वाली बात किसी बड़े विष्णु देवता के लिए थोड़ी अनयूजुअल लगती है, लेकिन ये शुरुआती बौद्ध चैत्यग्रह जो अक्सर गुफाओं में होते थे या विहारों से मेल खाती है। और सवारा जनजाति का कनेक्शन भी एक गैर ब्राह्मण आदिवासी ओरिजिन की तरफ संकेत करता है। फिर 15वीं सदी के कवि हुए सरला दासा, उन्होंने उड़िया महाभारत लिखा। उसमें जगन्नाथ की कहानी कुछ अलग है क्या? हाँ, बिल्कुल अलग है। सरला दासा जो ओडिशा के महाकवि माने जाते हैं, वो एक अनोखी कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक जगन्नाथ की जो लकड़ी की मूर्ति है वो उस पेड़ के तने से बनी थी जिसके अंदर श्री कृष्ण के नश्वर शरीर के अवशेष थे। फिर से अवशेष वाली बात। हाँ, कृष्ण की। हाँ, कहानी कहती है कि कृष्णा का अंतिम संस्कार सावरों ने किया था और वो अधजला तना समुद्र में बहता हुआ मिला था। अब देखिए, फिर वही बात आ गई, एक देवता के शरीर में नश्वर अवशेष होने का कॉन्सेप्ट। जैसा हमने बार बार देखा, ये बौद्ध धर्म की अवशेष पूजा स्तूपा कल्चर से तो बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन कट्टर वैष्णव सिद्धांत के लिए ये एक तरह का टैबू है, निषेध है, क्योंकि वहां कृष्णा का शरीर पूर्ण रूप से दिव्य माना जाता है, नश्वर नहीं। तो सरला दासा की कहानी एक तरह से दो दुनियाओं को जोड़ रही है। हाँ, ऐसा लगता है। हिंदू पात्र कृष्णा को बौद्ध अवशेष स्थापना की प्रथा से जोड़ रही है। ये शायद उस दौर की कहानी है जब चीजें बदल रही थी, मिल रही थी, एक ट्रांजिशन का समय। एक और ग्रंथ है स्कंदा पुराना, जिसका एक हिस्सा पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा कहलाता है। वो क्या कहता है इस बारे में? जी, ये स्कंदा पुराना का वो भाग है जो पुरी को एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन इसकी रचना कब हुई, इस पर विद्वानों में काफी मतभेद है। आमतौर पर इसे 9वीं शताब्दी के बाद का माना जाता है, शायद 12वीं शताब्दी में जब आज का मंदिर बन रहा था, या उसके भी बाद का। इतना बाद का? हाँ, इसकी ये जो कंपैरेटिवली लेट डेट है, ये इस तरफ इशारा करती है कि ये शायद एक तरह का धार्मिक रीटकॉन था। मतलब एक ऐसी जगह को पौराणिक आधार देना जो पहले से ही किसी और वजह से पवित्र मानी जाती थी, जैसे कि एक पहले से चल रही बौद्ध या आदिवासी परंपरा पर एक नई हिंदू ओरिजिन स्टोरी लिख दी गई हो। जगन्नाथ के लिए कोई बहुत प्राचीन अनडिस्प्यूटेड पुराणिक दावा न होना भी अपने आप में कुछ कहता है। ठीक है, क्या मंदिर के अंदर ही कोई मूर्तियां या बनावट में ऐसे संकेत हैं जो इस बौद्ध कनेक्शन की तरफ इशारा करते हो? कुछ और कॉन्क्रीट? कुछ विद्वान इस तरफ इशारा करते हैं, जैसे मंदिर का जो जागा मोहन है यानी असेंबली हॉल, उसकी पश्चिमी दीवार पर एक खास मूर्ति बनी है जो ध्यान मुद्रा में बैठी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसकी जो आइकनोग्राफी है यानी मूर्ति के लक्षण, वो किसी हिंदू अवतार से ज्यादा ध्यानी बुद्धा से मिलते हैं। अब अगर ये सही है तो ये हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर के अंदर ही एक बचा हुआ बौद्ध एलिमेंट हो सकता है जिसे हटाया नहीं गया। इंटरेस्टिंग। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की जो कहानी मंदला पंजी में है, उसमें किसी बड़े वैदिक यज्ञ का जिक्र नहीं मिलता। यज्ञ का जिक्र नहीं है? नहीं, जबकि लगभग हर बड़े हिंदू मंदिर की नींव रखते समय वास्तुशास्त्रों के हिसाब से बड़े बड़े वैदिक यज्ञ किए जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रथा है। यहाँ वैदिक स्थापना अनुष्ठान का ना होना ये सजेस्ट करता है कि शायद इस जगह की पवित्रता किसी वैदिक यज्ञ से नहीं आई, बल्कि उस अमूर्त लकड़ी के देवता की मौजूदगी से आई, जो फिर से बौद्ध अवशेष या आदिवासी टोटम की स्थापना वाले आइडिया से ज्यादा कनेक्ट होता है। और एक चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है लोकेशन। पुरी से सिर्फ 60-100 किलोमीटर दूर रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितागिरी हैं।
हाँ, वो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। जी, ये 5वीं से 12वीं शताब्दी तक एशिया के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट बौद्ध यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्सेस में से एक थे। वहां एएसआई की खुदाई में बड़े बड़े स्तूप, मॉनेस्ट्री और हजारों खूबसूरत बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। ललितागिरी से तो एक पत्थर के संदूक में हड्डी का टुकड़ा भी मिला है, जिसे बुद्ध का अवशेष माना जाता है। अच्छा। अब सोचिए, इतने बड़े और प्रभावशाली बौद्ध केंद्रों के इतने पास, समुद्र तट पर, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पुरी में कोई बड़ा बौद्ध एस्टैब्लिशमेंट न हो, ये ऐतिहासिक रूप से थोड़ा अजीब लगता है। पूरा इलाका ही एक तरह का बौद्ध जोन था उस दौर में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसी बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर के बीचों बीच है। सही बात है, कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आखिर में मंदिर के शिखर पे जो सुदर्शन चक्र लगा है, उसके बारे में भी कुछ खास है क्या? हाँ, सुदर्शन चक्र, जिसे अब भगवान विष्णु का अस्त्र माना जाता है, उसकी मंदिर में एक अलग देवता की तरह पूजा होती है। ये अपने आप में अनोखा है। और उसका जो स्वरूप है, एक गोल पहिया जिसमें तीलियां हैं, स्पोक्स हैं, वो देखने में बौद्ध धर्म चक्र यानी धर्म के पहिए से लगभग एक जैसा है। धर्म चक्र जैसा? हाँ, विजुअल सिमिलैरिटी काफी है। और धर्म चक्र तो बौद्ध धर्म का केंद्रीय प्रतीक था, आज के मंदिर से सदियों पहले से। H.H. विल्सन जैसे विद्वानों का मानना है कि ये सुदर्शन चक्र बौद्ध धर्म चक्र का ही एक सीधा अडॉप्शन और रीइंटरप्रिटेशन है। उसको एक नई वैष्णव व्याख्या दे दी गई। मंदिर के शिखर पर इस पहिए को लगाना एक नए धर्म का उस जगह पर दावा पेश करने का एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक काम था, लेकिन साथ ही उसकी सबसे जाने पहचाने सिंबल को बरकरार भी रखा गया। तो ये सब अलग अलग किस्म के सबूत हैं। 8वीं सदी के बौद्ध ग्रंथ, 7वीं सदी के यात्री, अनोखी रस्में, मंदिर की बनावट, स्थानीय कहानियां, आर्कियोलॉजिकल खोज, ये सब मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर क्या तस्वीर बनाते हैं? देखिए, जब हम इन सभी स्रोतों में दिए गए साक्ष्यों को एक साथ रखते हैं, तो ये सिर्फ एक दो संकेत नहीं है, बल्कि अलग अलग दिशाओं से आने वाले कई प्रमाण हैं जो एक ही तरफ इशारा करते हुए लगते हैं। स्रोतों के आधार पर यह सिद्धांत काफी मजबूत लगता है कि ये स्थल मूल रूप से एक बड़ा बौद्ध केंद्र था, जहां शायद एक स्तूपा था जिसके अंदर कोई बहुत ही पूजनीय अवशेष रखा गया था। हर तरह का एविडेंस, टेक्सचुअल, आर्कियोलॉजिकल, रिचुअलिस्टिक, नैरेटिव, इसी दिशा में पॉइंट करता दिखाई देता है इन स्रोतों के मुताबिक। तो फिर ये वर्तमान हिंदू स्वरूप में कैसे बदला? स्रोत इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या बताते हैं? इस बदलाव के पीछे कौन था? स्रोतों के अनुसार इस बदलाव का श्रेय दो मुख्य ऐतिहासिक फिगर्स को दिया जाता है। पहले 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ओडिशा में बौद्ध विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें हराकर पुरी में अपना एक मठ, गोवर्धन मठ, स्थापित किया। शंकराचार्य? हाँ। और बाद में 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा, खासकर अनंत वर्मन चोडागंगा देवा, उन्होंने ही आज के इस विशाल मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। ये जो बदलाव था, जिसे स्वामी विवेकानंद ने भी पुनः हिंदूकरण के संदर्भ में देखा था, ये एक बहुत ही कुशल समन्वय यानी सिंक्रेटिज्म के जरिए हुआ। एक मिलन की प्रक्रिया थी ये। समन्वय कैसे? इसमें हुआ ये कि पुराने एलिमेंट्स को, पुरानी चीजों को नया हिंदू रूप दे दिया गया, उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया गया। जैसे बौद्ध त्रिरत्न थे, बुद्ध, धर्मा, संघा, उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हिंदू त्रिक में बदल दिया गया। ऐसी व्याख्या दी गई। अच्छा। अंदर रखे अवशेष को एक रहस्यमयी ब्रह्मा पदार्थ का नाम दे दिया गया। रथ यात्रा जैसे जो लोकप्रिय उत्सव थे, उन्हें कंटिन्यू रखा गया, शायद और बड़े पैमाने पर। और खुद बुद्धा को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में हिंदू देव मंडल में शामिल कर लिया गया, जैसा कि मंदिर की दीवारों पर भी दिखाया गया है। उन्हें भी एक तरह से सिस्टम में जगह दे दी गई। तो ये एक तरह का समावेशन हुआ। जी। तो स्रोतों के आधार पर जगन्नाथ पंथ एक पूरी तरह से नए सिरे से शुरू हुई हिंदू परंपरा के बजाय एक पहले से मौजूद बौद्ध पवित्र स्थल का एक बहुत गहरा और परतदार परत समावेशन यानी एसिमिलेशन या सम्मिलन दिखाई देता है। तो ये थे जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक मूल से जुड़े कुछ बेहद रोचक पहलू और प्रमाण, जैसा कि हमारे पास मौजूद स्रोतों में उनका जिक्र मिलता है। हाँ, ये वाकई में इतिहास, धर्म और संस्कृति के आपस में घुलने मिलने का एक कमाल का उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ अलग अलग सोच और परंपराएं एक ही पवित्र जगह पर एक साथ आ सकती हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं और मिलकर एक नया अनोखा रूप ले सकती हैं। बिल्कुल, ये कोई सीधी लकीर वाली कहानी नहीं है, बल्कि कई धाराओं का संगम है। सही कहा। और इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, जिस पर हमने आज उतनी बात नहीं की, पर वो इन स्रोतों से ही निकलता है। क्या? हमने मंदाला पंजी और सराला दासा के वर्णनों में मूल आदिवासी सावरा समुदाय का जिक्र देखा,
जिनके पास कहानी के मुताबिक मूल देवता थे। जी, विश्वाबासु का जिक्र था। हाँ, तो ये सोचना दिलचस्प है कि इस पूरे बदलाव और समावेशन की प्रक्रिया में बौद्ध से हिंदू रूप में ढलने तक उस मूल स्थानीय समुदाय की क्या भूमिका रही होगी। उनकी अपनी परंपराओं का मंदिर की आज की रीति रिवाजों पर कितना और कैसा असर अब भी बाकी है, ये शायद आगे की खोज का एक विषय हो सकता है। उनकी आवाज कहाँ है इस पूरी कहानी में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर और गहराई से देखने की जरूरत है। बिल्कुल। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर इसी तरह की गहन चर्चा के साथ। नमस्ते। नमस्ते।